महाराष्ट्र की महायुति सरकार में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता ने राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को उन्हीं के गढ़ में सीधी चुनौती दे दी है। साथ ही शिंदे के गढ़ ठाणे में बीजेपी नेता ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे सिर्फ शिंदे ही नहीं बल्कि पूरी शिवसेना की बेचैनी बढ़ गई है। और बीजेपी और शिंदे की शिवसेना में आई दरार ने राज्य की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। तो बीजेपी नेता ने शिंदे को दी क्या चुनौती और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में रोज कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिससे महायुति सरकार में दरार सामने आ रही है। लगातार शिंदे बनाम बीजेपी की अटकलें जारी है और अब महायुति सरकार में बीजेपी के मंत्री गणेश नाइक की शिंदे के गढ़ ठाणे में एंट्री हो गई है, जिसने सियासत में हलचल तेज कर दी है। दरअसल गणेश नाइक ने शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में जनता दरबार लगाने का फैसला किया है। वन मंत्री गणेश नाइक के आयोजित होने वाले जनता दरबार को लेकर शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसके बाद ये महज जन सुनवाई का कार्यक्रम नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन में बदलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता का ये कदम सीधे तौर पर शिंदे के गढ़ में राजनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ शिंदे के गढ़ में नाइक का दखल बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस कदम से शिंदे गुट की बेचैनी बढ़ती नजर आ रही है। उनका मानना है कि पालघर के पालक मंत्री नाइक दूसरे क्षेत्र में सक्रिय होकर प्रशासनिक दखल और राजनीतिक विस्तार की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नाइक समर्थक इसे पूरी तरह जनसेवा का अभियान बता रहे हैं। लेकिन इससे एक बात तो साफ हो गई है कि महायुति के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और गठबंधन में जारी अंदरूनी टकराव अब खुलकर सतह पर आ गया है। बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार बीजेपी की तरफ से शिंदे के गढ़ ठाणे में अपने पैर जमाने की कोशिश की गई थी और इस तरह के कदम उठाए गए थे। और अब एक बार फिर बीजेपी के इस कदम ने महायुति में तनाव बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में सभी की नजरें एकनाथ शिंदे पर बनी हुई है कि अब वो क्या कदम उठाते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।